Hello everyone, welcome to part 62 of our MCQ discussion series. In this video, we'll continue our nutritional biochemistry part of the syllabus. So, देखते हैं चलिए पहला क्वेश्चन है इसका. Which of the following proteins function as a transporter for fatty acids into mitochondria for beta oxidation, and what condition can arise if this process is impaired? Option A, hemoglobin, impaired oxygen transport. Option C, albumin, fatty acid binding and transport in the blood. Option C, creatinine, lead to muscle weakness due to impaired fat metabolism. Option D, myoglobin, affect muscle oxygen storage. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी, कार्निटिन, लीड टू मसल वीकनेस ड्यू टू इम्पेयर्ड फैट मेटाबॉलिज्म. लिवर सिरोसिस की वजह से कार्निटिन का बायोसिंथेसिस कम हो सकता है और कार्निटिन का डेफिशिएंसी होने की वजह से मसल वीकनेस, हाइपोग्लाइसेमिया, फैटिक और ग्लाइकोनियोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है उसमें इफ़ेक्ट हो सकता है. देन एल्बुमिन सिंथेसिस में भी इफ़ेक्ट हो सकता है. देन आपका एंटी इन्फ्लेमेटरी जो इफ़ेक्ट होता है वो भी डिक्रीज हो सकता है. और कार्निटिन जो होता है, कार्निटिन इज एसेंशियल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स इनटू माइटोकॉन्ड्रिया फॉर बीटा ऑक्सीडेशन. और इस प्रोसेस में कार्निटिन शटल इन्वॉल्व होता है वेयर फैटी एसाइल कोएंजाइम इज कन्वर्टेड टू फैटी एसाइल कार्निटिन बाय द एंजाइम कार्निटिन palmitoyl transparate on the outer mitochondrial membrane. Fatty acyl carnitine is then transported across the mitochondrial inner membrane by carnitine acyl carnitine translocase and reconverted to fatty acyl coenzyme by CPT2 for beta oxidation. Impaired carnitine function की वजह से unmetabolized fat का accumulation देखा जा सकता है और ये ATP प्रोडक्शन को भी रिड्यूस करते हैं एंड ग्लूकोज में रिलायंस भी बढ़ जाता है. इस वजह से ग्लाइकोजन स्टोरेज जो होता है वो मतलब आपका डिप्लीट हो सकता है. तो चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन. Which vitamin deficiency could impair both the conversion of tryptophan to niacin and lead to neuropsychiatric syndrome, and what pathway does it affect? Option A, folate methionine cycle. Option B, riboflavin TCA cycle. Option C, vitamin B6 kynurenine pathway. Option D, thiamine pentose phosphate pathway. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी, विटामिन B6 काइनोरेनिन पाथवे. आप यहाँ पे ये काइनोरेनिन पाथवे देख सकते हैं. जो विटामिन B6 होता है इट इज़ क्रूशियल फॉर काइनोरेनिन पाथवे विच कन्वर्ट ट्रिप्टोफैन टू नियासिन. आप जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं इट पार्टिसिपेट इन सेवरल स्टेप्स इंक्लूडिंग कन्वर्जन ऑफ काइनोरेनिन टू अदर इंटरमीडिएरीज रिक्वायर्ड फॉर नियासिन सिंथेसिस. और इसका डेफिशिएंसी की वजह से पेलेग्रा हो सकता है. पेलेग्रा में 3 डिस तो आपको याद ही होगा, मैंने पहले भी बहुत बार बोला है, डर्मेटाइटिस, डायरिया एंड डिमेंशिया. सो विटामिन B6 की वजह से न्यूरोसाइकोट्रिक सिम्टम्स देखा जा सकता है विच इंक्लूड डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, कन्फ्यूजन एक्सेट्रा. तो चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन. Which enzyme is the rate limiting steps in glycolysis and play a crucial role in regulating glucose metabolism? Option A, hexokinase. Option B, phosphofructokinase 1. Option C, pyruvate kinase. Option D, glucokinase. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, phosphofructokinase 1. phosphofructokinase की रिगार्डिंग हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था. ये जो होता है इट इज़ ए की रेगुलेटरी एंजाइम इन ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस रेस्पॉन्डिंग टू ATP लेवल एंड एडजस्ट द ग्लाइकोलाइटिक फ्लक्स. आप जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में देख पा रहे हैं ATP जो होता है ATP इसको नेगेटिवली इफेक्ट करता है और AMP इसको पॉजिटिवली इफेक्ट करता है. ये मैंने पहले भी बोला था. तो चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन. In the TCA cycle,
which enzyme catalyze the formation of citrate from oxaloacetate and acetyl coenzyme? Option A, isocitrate dehydrogenase. Option B, citrate synthase. Option C, succinate dehydrogenase. Option D, malate dehydrogenase. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, citrate synthase. Citrate synthase initiate Krebs cycle by combining acetyl coenzyme with oxaloacetate. जैसे कि आप ये डायग्राम में देख पा रहे हैं. यहाँ पे तो चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन. Which coenzyme is necessary for transaminase reaction critical for amino acid metabolism? Option A, coenzyme A. Option B, FAD. Option C, NAD+. Option D, pyridoxal phosphate. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, pyridoxal phosphate. Pyridoxal phosphate जो होता है, it is a derivative of vitamin B6 and it's essential for transamination converting amino acids. Pyridoxine जो होता है, pyridoxine dehydrogenase एंजाइम की मदद से pyridoxal में कन्वर्ट होता है. देन ये pyridoxal kinase की मदद से pyridoxal phosphate में कन्वर्ट होता है. ये जो आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं, तो ये आप लोग याद रख सकते हैं. मतलब जो एंजाइम है कन्वर्जन प्रोसेस में, उसका नाम याद रख सकते हैं, डिहाइड्रोजनेस एंड pyridoxal kinase. तो चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन. और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ये एटीपी से एडीपी कितना एटीपी जनरेट होता है. ये जनरली इसे डायरेक्टली पूछा नहीं जाता है, फिर भी एक बार याद रख सकते हैं इस रिएक्शन को. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच एंजाइम कैटलाइज द कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू लैक्टेट अंडर anaerobic conditions? Option A, pyruvate carboxylase. Option B, lactate dehydrogenase. Option C, pyruvate dehydrogenase. Option D, alanine aminotransferase. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, lactate dehydrogenase. Lactate dehydrogenase जो होता है, it reduces the pyruvate to lactate, generating NAD+ for glycolysis under anaerobic conditions. अब यहाँ पे जो देख पा रहे हैं, ये pyruvate से lactate में कन्वर्ट होता है. यहाँ पे NAD+ में कन्वर्ट होता है. यहाँ पे इतना ही था. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. Which enzyme is involved in the conversion of acetyl coenzyme to malonyl coenzyme in fatty acid synthesis? Option A, acetyl coenzyme carboxylase. Option B, fatty acid synthesis. Option C, acyl coenzyme dehydrogenase. Option D, carnitine acyl transferase. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, एसिटाइल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज. एसिटाइल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज जो होता है, इट कैटलाइज द कार्बोक्सिलेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम टू मेलोनाइल कोएंजाइम इन द फर्स्ट कमिटेड स्टेप ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस. यहाँ पे जो आप ऐसे देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये जो इनएक्टिव फॉर्म है, ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. और इसमें प्रोटीन फॉस्फेटेस का रोल होता है जनरली. तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय एंजाइम phosphoenol pyruvate carboxykinase in gluconeogenesis? Option A, conversion of pyruvate to oxaloacetate. Option B, conversion of oxaloacetate to phosphoenol pyruvate. Option C, conversion of fructose 1,6-bisphosphate to fructose 6-phosphate. Option D, conversion of glucose 6-phosphate to glucose. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, conversion of oxaloacetate to phosphoenol pyruvate. आप जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, phosphoenol pyruvate carboxykinase जो होता है, ये ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है. देन ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज की मदद से ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है. देन ये ग्लूट रिसेप्टर की मदद से ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में जाता है.
देन ये प्रोसेस जो होता है ये क्रेब्स साइकिल रिफिल में भी काम आता है। यहाँ पे जो ये क्रेब्स साइकिल आप देख रहे हैं लिवर सेल में। तो चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। Which enzyme is primarily responsible for the hydrolysis of triglycerides in adipose tissue? Option A, hormone sensitive lipase. Option B, lipoprotein lipase. Option C, pancreatic lipase. Option D, phospholipase A2. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ए, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज। हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज जो होता है इट मोबिलाइज स्टोर्ड ट्राइग्लिसराइड बाय ब्रेकिंग देम डाउन इन रेस्पॉन्स टू हार्मोन लाइक एपिनेफ्रिन। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एडिपोसाइट टिश्यूज से ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स ब्लड में रिलीज होता है। तो चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। इन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म transamination reaction primarily transfers amino groups to which acceptor molecule? Option A, pyruvate. Option B, alpha ketoglutarate. Option C, oxaloacetate. Option D, succinyl coenzyme A. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, अल्फा कीटोग्लूटारेट। अल्फा कीटोग्लूटारेट जो होता है इट एक्ट एज एन एमिनो ग्रुप एक्सेप्टर फॉर्मिंग ग्लूटामिन ड्यूरिंग ट्रांसएमिनेशन। आप जो यहाँ पे रिएक्शन देख रहे हैं लिवोग्लूटामेट और पायरुवेट ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसएमिनेस और एलानिन एमिनो ट्रांसफरेस की मदद से अल्फा कीटोग्लूटारेट और लिवो एलानिन में कन्वर्ट होता है। और लिवोग्लूटामेट और ऑक्सैलोएसिटेट जो होता है ये भी अल्फा कीटोग्लूटारेट और लिवो एस्पार्टेट में कन्वर्ट होता है, ये सेम एंजाइम की मदद से ही। आज का डिस्कशन में इतना ही था। ये थोड़ा आप लोगों को ज़्यादा फैक्चुअल लग सकता है, इसमें तो ज़्यादा नाम याद करने के अलावा कुछ और है भी नहीं। तो ये रिएक्शन उसका नाम ये सभी याद रखना पड़ता है न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री में। मेनली इससे ग्लूकोनियोजेनेसिस ग्लाइकोलाइसिस ये सब का ही क्वेश्चन आता है। मैं एक उसका अलग से भी वीडियो 10-20 मिनट्स का बना दूंगा खाली ग्लूकोनियोजेनेसिस ग्लाइकोलाइसिस ये जो प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग। तो आज का डिस्कशन इतना ही था। आपको ऐसा भी और MCQ देखना है तो आप ये बुक देख सकते हो। इसका लिंक आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा और इस लेक्चर का PPT भी आपको टेलीग्राम चैनल में ही मिल जाएगा। तो होप यू लाइक दिस सेशन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।